स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। टेरर फंडिंग मामले में पुलवामा में NIA की कार्रवाई खत्म हो गई है, वहीं शोपियां में NIA की छापेमारी जारी है। टेरर फंडिंग मामले में NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई चल रही है। कश्मीर में लगातार जारी है यह कार्रवाई। लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों से वाबस्ता टेरर फंडिंग मामले के सिलसिले में जम्मू और कश्मीर में कई मकामात पर NIA छापे मार रही है। जिन लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं वो पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की सरगर्मियों को फैलाने के लिए फंड जमा करने में मुलविस हैं, ऐसा इन पर आरोप है, ऐसा इल्जाम है। और इससे कबल NIA ने इस सिलसिले में मुनक़िद FIR भी दर्ज की थी। कार्रवाई इन FIR की बुनियाद पर की जा रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो काफी सख्ती दिखाई जा रही है इस मामले में, और कोई भी ऐसा शख्स जिसका किसी भी तरह से मुल्क में या जम्मू कश्मीर में अमन और शांति को बिगाड़ने में अगर वो मुलविस है तो उसे सख्त तरीन अंजाम से भुगतना पड़ेगा। और इसको लेकर लगातार NIA जो है छापेमारी कर रही है, घरों की तलाशी ली जा रही है। अमरनाथ यात्रा की 11वां जत्था आज जम्मू के यात्री निवास से रवाना हो गया। जत्थे में 9,231 यात्री शामिल हैं। यात्री 306 गाड़ियों में सवार होकर कश्मीर के लिए रवाना हुए हैं। बालटल के रास्ते 3,206 यात्री रवाना हुए हैं, जबकि पहलगाम के रास्ते 6,035 यात्री रवाना हुए हैं। टनमर्ग के सेवन से पट्टी कामपुरा तक राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता है। सड़क की खस्ताहाली की वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है। सेवन और दूसरे करीबी इलाकों के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी जताई है। मकामी लोगों का कहना है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत सड़क की मरम्मत की यकीन दहानी करवाई गई थी, इसके बावजूद अब तक कोई काम नहीं हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने इलाके को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। सयाहती एतबार से इलाका अहमियत का हामिल है। गुलमर्ग के बाद सयाह टनमर्ग इलाके को ही आते हैं। अवाम ने सड़क की मरम्मत की इंतजामिया से अपील की है। जब भी कोई अफसरान आते हैं या कोई भी आता है वो देख के वापस चले जाते हैं। तो हमारी इस वक्त यही अपील है, हम यही दरख्वास्त करते हैं जो भी हमारे आला अफसरान है कि वो आए, इस बात का मुआयना करे, इस चीज़ को देख ले, क्योंकि हमें इस चीज़ से बहुत सख्ती उठानी पड़ती है। क्योंकि जो कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है, अगर हम देख ले जो बीमार हजरत होगा, अगर हम उसको इस रोड से ले जाएंगे तो रास्ते में ही वो दम तोड़ सकता है। इतने हमारे रोड की हालत ख़राब है। रोड गई आज लगभग 10 वरी मैकडम त्रानस यह पोत खोर इलाक गुडलीपोरा कमपोरा तो क्रालपोरा थोमुत रोड यह नबार्डस तहत यमो वन आज गई 2 वरी वन 6.5 करोड़ रुपये थमित, मगर आज गई आज 2 वरी अत वुचान यह खस्त यह पोत खोर इलाक, क्योंकि यथ हसा कहानी तो प्रसगारा गई आज 2 वरी 3 वरी 10 वरी गई ये मैकडम वुन तम टोटल त्रानस गो गई तौर दोम DDC PRT लिस्टस मज तम दिस PRT लिस्ट तम सूज चिट तह DDC वो दोम तम सोज तम त्रो WhatsApp हकीकत तम त्रोमुत, मगर टोटल कह सुन ये रोडस ग कहें यह खस्त यानी पे रोड बना तन पे गो कम्प्लीट ये मतलब सफर करान सोन कहीं बोजान वन मतलब रोड गो कम्प्लीट तुम वो पान तुम दियो पान नजर रोड हालत क्या आंध हतस खत्म रोड। उधमपुर के डाबा में गोल मार्केट में गैस सिलेंडर के फटने से आग लगने की वारदात पेश आई है। हालांकि इस वाकये में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मार्केट में आग लगने की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही फायर टेंडर्स भी फौरी यहां पहुंच गए। फायर ब्रिगेड अमले ने फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया और बर वक्त आग पर काबू पा लिया। इस वाकये में कितना माली नुकसान हुआ है अभी इसकी इत्तला नहीं मिल पाई है। साबा जिले के पहाड़ी इलाके सुंब के पटियारी गांव के करीब एक मशकूक इलेक्ट्रिक डिवाइस देखे जाने के बाद मकामी लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद साबा पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और हम बॉब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को तलब किया गया। जाए वकूफ पर बॉब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने बरकी आले को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
मेंढर सब डिवीजन के सरहदी इलाके सागरा में एक 20 साल लड़की नाले में डूबकर लुक़्मे अजल बन गई। पुलिस जराये ने बताया कि 20 साल महनाज अख्तर दुख्तर मोहम्मद रफीक साकिना सागरा मेंढर बुध की दोपहर दरिया में डूब गई। पुलिस ने बताया कि वाक़े की इतला मिलते ही मकामी लोग की एक टीम जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस अफसर ने बताया कि बड़े पैमाने पर बचाव कार्रवाई के नतीजे में चंद घंटों बाद ही इस लड़की की लाश को दरिया से बरामद कर लिया गया। तिब्बी व कानूनी लवाजमात को मुकम्मल करने के बाद लाश को लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया गया है। मुझे अभी पता चला कि महनाज कोसर एक जो नौजवान लड़की थी जो कल से मिसिंग थी और आज उसकी जो है डेड बॉडी मिली। मैं तमाम जितने भी वहाँ के जो नौजवान हैं उनकी भी हिम्मत की दाद देता हूँ कि उनने जो है इस लड़की को जो है वो एक तरह से उसकी डेड बॉडी जो है वो निकाली और पुलिस भी मौके पे पहुँच गई और अभी जो है पोस्टमार्टम हो रहा है। और मैं यही चाहूँगा कि इसकी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके और जितने भी हमारे ये जो इसके घर के हैं उनको भी हम यकीन दिलाते हैं कि जो भी कुछ हुआ वो सामने आएगा। ये अभी पुलिस ने एक फीमेल की डेड बॉडी लाई है। ये अपना नीचे सागरा एरिया में किसी दरिया से डेड बॉडी मिली है तो वही लाई है पोस्टमार्टम करने के लिए। अभी हमने ऑटोप्सी की है और फाइनल रिपोर्ट हम पुलिस को सबमिट करेंगे। और खबर दराज से